बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं ज़मीन अपने बेटे की मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देती, लेकिन बाज़ औक़ात अब वक़्त इतना संग दिल हो जाता है कि ज़मीन भी खामोश हो जाती है। ये कहानी है बाबा अब्दुल रहमान की, जो पिछले 50 बरसों से एक ही ज़मीन पर हल चलाता आ रहा था। एक ज़माना था जब वो अपने खेतों में गाता था, बीज बोता था और अपनी बीवी के हाथ का खाना लेकर धूप में बैठकर खाता था। लेकिन अब ना गीत बचे, ना बीवी और ना ही जमीन में जान। बाबा अब्दुल रहमान सुबह सूरज से पहले उठता, पुरानी चारपाई से हड्डियों को सीधा करता और लकड़ी के हल को अपने कंधों पर डालकर खेत में जाता। इसकी जमीन जो कभी हरी भरी थी अब बंजर हो चुकी थी। आसमान जैसे इससे रूठ गया था, बारिश महीनों से नहीं हुई थी और बीज मिट्टी में दफन होकर सूख गए थे। देहात के लोग कहते थे, बाबा छोड़ दो, अब तुम्हारे बाजू में ताकत नहीं रही, जमीन थक गई है। मगर बाबा अब्दुल रहमान हर दिन उसी उम्मीद के साथ खेत में जाता, शायद आज कुदरत मेहरबान हो जाए। एक रात जब बाबा खेत में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था, अचानक एक अजीब सी रोशनी आसमान में चमकी, जैसे कोई चीज नीचे आ रही हो। रोशनी लम्हों में गायब हो गई और साथ ही ठंडी हवा चलने लगी। बाबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन की धड़कन फिर से चलने लगी हो। इसने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक ही जुमला कहा, ऐ रब, अगर मेरी मेहनत में कमी है तो मुझे ले जा, लेकिन अगर तेरा वादा सच्चा है तो मेरी जमीन को जागने दे। इसी रात बाबा के ख्वाब में 3 औरतें आती हैं, चेहरे पर नूर, आवाज में सुकून, और कहती हैं, हम तेरी दुआ का जवाब लेकर आई हैं, लेकिन पहले तेरा इम्तिहान होगा। बाबा अब्दुल रहमान ने ख्वाब में 3 औरतें देखी थी, नूर से जगमगाती वजूद, जिनके कदम जमीन को छूकर जगा देते थे। सुबह जब वो नींद से जागा तो वो ख्वाब जैसे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था। इसी दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहा था, आसमान से तेज रोशनी फूटी, परिंदे उड़ गए, फिजा में खामोशी छा गई और मिट्टी की खुशबू बदल गई। बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, 3 खूबसूरत औरतें खड़ी थी, नहायत बावकार, खामोश और निगाहों में अजीब सा सुकून। वो इंसानों की तरह लग रही थी, लेकिन इनके इर्द गिर्द का माहौल बदल रहा था। दरख्त हरे हो रहे थे, खुश्क हवा में नमी आ गई थी और जमीन की सतह पर नमी की एक हल्की परत दिखाई दे रही थी। पहली परी सफेद लिबास में, जिसके हाथ में चमकता हुआ गुलदस्ता था, आहिस्ता आवाज में बोली, हम वो हैं जिन्हें तुमने बुलाया था, मगर तुमने हमें नाम लेकर नहीं पुकारा, तुम्हारी नीयत ने हमें यहाँ खींचा। दूसरी परी नीले लिबास में, इसके हाथ में मिट्टी का एक प्याला था जिससे खुशबू आ रही थी, हमें भेजा गया है मगर हमारा काम हुक्म देना नहीं, देखना है कि क्या जमीन अभी इंसान की मेहनत के काबिल है। तीसरी परी सबसे खामोश, इसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सबसे ज्यादा नूर था। बस इतना कहा, अब तुम्हारी कहानी की अगली किस्त शुरू होने वाली है। बाबा अब्दुल रहमान कुछ कह ना सका, इसके लब कांप रहे थे। वो ना डरा ना भागा, बस आसमान की तरफ देखा और जेरे लब बोला, अगर ये ख्वाब है तो खत्म ना हो, अगर हकीकत है तो खत्म ना होने देना। तीनों परियां, जिनकी असल हकीकत बाबा अब्दुल रहमान नहीं जानता, किसान के साथ रोज खेत में काम कर रही थी। ना उन्होंने अपनी शान दिखाई, ना किसी किस्म की जादूगिरी, बल्कि वो आम इंसानों की तरह काम करती रही। बीज बोए, पानी भरा, कांटे चुने और धूप में जलती जमीन पर बैठकर छाँव का इंतजार किया। एक दिन पहली आजमाइश आई। खेत के कोने पर एक भूखा मुसाफिर आया। बाबा के पास सिर्फ एक ही रोटी और प्याज थे। परियों ने खामोशी से देखा। बाबा ने वो रोटी मुसाफिर को दे दी और खुद कुएं का पानी पीकर सो गया। दूसरी आजमाइश, रात में बारिश की उम्मीद पर बाबा ने सब बीज जमीन में दफन कर दिए, लेकिन अगले दिन शदीद धूप पड़ी। एक परी ने पूछा, अगर फसल ना उगी तो क्या करोगे? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फसल उगाना मेरा काम नहीं, दुआ और मेहनत मेरा फर्ज है, रिज़्क देना मालिक का काम है। तीसरी और आखिरी आजमाइश, बाबा अब्दुल रहमान का पुराना पड़ोसी, जिसने जिंदगी भर इसका मजाक उड़ाया था, एक दिन बीमार होकर बाबा के खेत तक आया। बाबा ने बगैर कुछ कहे इसे पानी पिलाया, अपनी चादर दी और इसके साथ बैठ गया। परियों की आंखें बाहर आईं, क्योंकि इन्हें वो मिला जिसकी तलाश में सदियां गुजारी। चौथे दिन सुबह बाबा खेत में गया तो जमीन की खुशबू बदली हुई थी। सब
सब्ज कांपले जिन्हें अभी उगने में दिन लगने थे मट्टी से झांक रही थी। तीनों औरतें खेत के बीचों बीच खड़ी थी। इस बार इसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी और आवाजें फिजा में गूंजने लगी। नोरीना बोली, तूने अपने अमल से हमें पहचान लिया, बगैर सवाल किए, बगैर शिकवा किए। मनाहल बोली, तू वो इंसान है जिसके दिल में दुनिया की नहीं नीयत की भूख है। रेहाना ने हाथ उठाए, अब तेरी जमीन में वो बरकत होगी जो नस्लों तक चलेगी और तू उस राज का अमीन होगा जो सिर्फ खलूस वालों को मिलता है। अचानक आसमान से बारिश बरसने लगी, जमीन पर सब्जा निकल आया और बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो जमीन खलूस से हरी होती है वहाँ दुआएं फसल बनकर उगती हैं और जो इंसान आजमाइश में भी शुक्र करे वो रब के राजों का वारिस बन जाता है। खलूस, सब्र और नेकी की जड़ें जमीन से ज्यादा गहरी होती हैं। आजमाइश आएगी लेकिन जो सच्चा हो उसकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।